हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू चैप्टर के साथ आए हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम जो डिफरेंट डिफरेंट हमने पिछले चैप्टर्स में हमने मिक्सचर्स पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या हमने पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप होके एक सॉल्यूशन बनाता है। ओके, तो अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं तो उनको हम सेपरेट कैसे करें। जैसे हमने शुगर इन वाटर डाला और उसको हमने डिज़ोल्व कर दिया और एक सॉल्यूशन बन गया शुगर इन वाटर का। ओके, देन हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं शुगर को वाटर में से, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे उसे। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हाउ टू सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर, हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सो दीज आर द separation techniques which we'll study in this chapter. So let's start with it, and hope you like this chapter video and hope you understand this through this video. So let's start. In our day to day life, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी वैरायटी देखते हैं मिनरल्स की, जैसे सॉयल, एयर, ऑयल, मिल्क एंड सो ऑन। तो मोस्ट ऑफ दीज मटेरियल्स जो होते हैं मिक्सचर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेड अप किससे हैं? दो और दो ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, तो इसीलिए हम उनको मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि एयर एक मिक्सचर है किसका? बहुत सारी गैसेस एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस प्रेजेंट हैं एयर के अंदर, लेकिन हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। लेकिन हमें तो नहीं पता कि एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस किस टाइम पे कहाँ प्रेजेंट है। सो सिमिलरली मिल्क जो है वो भी मिक्सचर है वाटर, फैट और अदर substances का. So let us closely observe the samples of some good quality sugar and soil with the help of magnifying glass. We do so to observe whether these samples have only one type of substance or more. तो हम देखते हैं कि कैसे सैम्पल्स हमें गिवन है, तो उसमें हम देखेंगे कि शुगर कितनी है, सोयल है उसमें, नहीं है, सब देखते हैं। सो यहाँ पे शुगर का सैम्पल गिवन है आपको और यहाँ पे सॉइल का सैम्पल गिवन है। अब हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो शुगर सैंपल है, ईच ग्रेन हैज़ नियरली द सेम कलर, साइज़ और शेप, कि सब ग्रेन की सेम साइज़ था, सेम शेप था। सॉयल सैंपल हैज़ पार्टिकल्स ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स, शेप्स एंड कलर्स। लेकिन जो सॉयल का सैंपल था उसमें कुछ डिफरेंट कलर के, साइजेस के थे, डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट शेप्स के थे, डिफरेंट टाइप्स के थे। सो दीज पार्टिकल्स कैन बी ऑफ सैंड, स्मॉल स्टोन्स, ब्लेड्स ऑफ ग्रास एंड बिट्स ऑफ पेपर, पेबल्स एंड सो ऑन। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सैंड, स्मॉल स्टोन्स, कुछ टूटे छोटे पत्थर होंगे, पेबल्स होंगे या कुछ भी। सो वी कैन देयरफॉर से दैट द शुगर सैंपल इज़ अ प्योर सब्सटेंस। तो इसके हमें पता चलता है कि जो शुगर सैंपल है वो प्योर सब्सटेंस है। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, कि वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलके बनता है। सो द सॉइल सैंपल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, एज इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस तो प्रेजेंट इन इट। शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर वाटर, कॉपर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो ये जो हैं ये प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मेन जो हेडिंग्स हैं मैं वही अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और ये पीडीएफ जो होगी ये मैं बैक एक्सरसाइज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी आफ्टर द बैक एक्सरसाइज वीडियो इज़ ओवर। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। ऑल द डिफरेंट पार्ट्स और सैम्पल्स ऑफ दी सब्सटेंसेस, जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सब्सटेंसेस के, हैव आइडेंटिकल अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज़, उन सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ या अपीयरेंस होती है। सो सी द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड कैटेगराइज देम एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है कि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखना है कि ये पिक्चर कौन सी है, प्योर सब्सटेंस के अंडर आती है या मिक्सचर्स के अंदर आती है। सो यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके, डू इट योर सेल्फ। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देन वी हैव मिक्सचर्स। तो अब हम मिक्सचर्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं, मिक्सचर्स होते क्या हैं।
So mixture is formed when two or more substances are mixed together in any proportion. किसी भी proportion में दो से ज़्यादा substances अगर मिक्सअप होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर को फॉर्म करेंगी। और वो जो मिक्सचर है, कंपोनेंट्स के मिक्सचर हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंबाइन नहीं होते केमिकली। एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड, सी वाटर आर सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मिक्सचर्स के एग्जांपल हैं। द टेबल गिवन बिलो इंडिकेट्स द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सम ऑफ द कॉमन मिक्सचर्स। सो फर्स्ट मिक्सचर है, जैसे एयर है, एयर में बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। सी वाटर में सॉल्ट होता है, वाटर होता है, कुछ सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसके अंदर वाटर होता है, शुगर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। लेमनेड जो नींबू पानी होता है उसके अंदर लेमन जूस होता है, शुगर होती है और वाटर होता है। क्रूड ऑयल जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल या कोई भी ऑयल, उसके अंडर क्रूड ऑयल के अंडर ये सारे ऑयल्स आएंगे। सो मिक्सचर कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज फॉर्म्स आर गिवन इन दिस फॉलोइंग टेबल। सो मिक्सचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो सॉलिड के फॉर्म में जो मिक्सचर होंगे उसके एग्जांपल हैं सॉइल, अलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, फ्यूज वायर्स। लिक्विड में कौन से आएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सी वाटर। गैसियस में एयर, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। तो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, एक तो होमोजीनियस होगा और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है होमोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इज़ दैट विच हैज़ सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, दैट इज इट कॉम्पोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन होती है और वो बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो रखा होता है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो हैंस इट्स डिफरेंट parts cannot be distinguished from each other. A solution of salt or sugar in water of soft drinks alloys are some examples of homogeneous mixtures. तो इसके examples जो है solution of salt, water, soft drinks, alloys, ये सारे क्या हैं, इसके examples हैं। next है हमारे पास, अब इसका एक ये देख लो आप, पिक्चर गिवन है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की। उसमें क्या गिवन है, वाटर है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें क्या दिखता है, कोई हमें सॉल्ट तो अच्छे से उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, तो वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन बना देता है, जिस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर is that which does not have the same composition throughout, that is its components are not uniformly distributed। इसके अंदर कोई भी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट नहीं रहेगी और सारे कॉम्पोनेंट्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होंगे, मतलब वो अलग अलग सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें दिखेंगे। सो हैंस इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। Mixtures of sand in water, iron nails in sulfur compound, pebbles in rice are some examples of heterogeneous mixtures। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि सैंड को अगर हम मिक्स कर दें वाटर के अंदर तो सैंड अलग नीचे फ्लोट सिंक करती है वाटर के अंदर, क्योंकि वो हैवी होती है। सैंड सेटल्स डाउन तो हमें एक सस्पेंशन दिखता है, ऊपर तो वाटर है, दिस इज़ द वाटर, और नीचे क्या है, सैंड अलग से पड़ी हुई है, नीचे सरफेस पे पड़ी हुई है। सो दैट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है, डू यू नो सम डिसऑनेस्ट पर्सन्स मिक्स हार्मफुल एंड चीप कंपोनेंट्स विद प्योर सब्सटेंस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कुछ हार्मफुल और चीप कंपोनेंट्स को प्योर सब्सटेंस के साथ मिक्सअप कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। For example, they mix white stones in rice or dried papaya seeds in black pepper. This is called adulteration, which is something that should not be done at all. It is always advisable to buy good quality food stuff from a reliable shop.
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो ये फिजिकल मेथड से सिंपली सेपरेट हो सकते हैं। एंड द मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस in the properties of their components. There are many different methods by which components of mixtures can be separated. For understanding them, let us divide the mixtures into three categories. तो हमने इनको different categories में सब डिवाइड कर दिया ताकि हम इनके ऊपर अलग अलग जो हैं हमारी मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो अप्लाई करके हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास, 3 मिक्सचर्स है जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स इन विद सॉलिड्स, मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स विद लिक्विड्स एंड मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विद लिक्विड। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट कैटेगरी को स्टडी करेंगे और ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स विद सॉलिड्स। तो सबसे पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या हो रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स कैन समटाइम्स बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विद हैंड्स। तो ये जो सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं इसको हम सेपरेट हैंड से भी कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स और साइजेस एंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल। तो ये हम कब कर सकते हैं, जब कंपोनेंट्स जो हैं डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, तो उनकी क्वालिटी है जो मिक्सचर की वो भी स्मॉल साइज़ की है। सो इट कैन बी डन बाय हैंड्स। So examples of separating the components of mixtures by hand picking are separating pebbles from rice और दाल। तो राइस और दाल में से हम पेबल्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय हैंड्स। और सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स, तो मिंट लीव्स से हम ग्रास को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हैंड पिकिंग पढ़ा फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड है हमारे पास दैट इज़ थ्रेशिंग। This method is generally used by farmers to separate the grains from the stalks after harvesting. तो ये जो सेपरेशन की टेक्निक है ये कौन यूज़ करता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं। क्यों, ताकि वो ग्रेन्स को स्टॉक्स में से सेपरेट कर सके आफ्टर हार्वेस्टिंग। So the dried stalks are beaten or threshed to separate the grains. In large farms, threshing is done by using machine called threshers. तो these is known as wheat thresher machine, जिससे क्या हो रहा है, wheat की grains को हम separate कर सकते हैं। So do you know the process of cutting and gathering in the ripened crop को processing, जिसकी cutting होना, gathering the ripened crop, इसको क्या बोलते हैं हम, harvesting बोलते हैं। और द फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो ये एक ऐसी मशीन होती है, फार्मिंग में यूज़ होती है, जो दोनों काम करती है, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन इज़ विनोइंग। So this method is used to separate the lighter husk from heavier grains like wheat. In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter components husk get blown away to a distance while the heavier components or the grains fall down closer. The two parts thus get separated down into two separate heaps. तो क्या हो रहा है इसमें, एक लेडी है, लेडी क्या कर रही है, यहाँ पे विंड है, ओके और वो एक स्टूल पे, एक ऑब्जेक्ट पे खड़ी हुई है, शी स्टैंडिंग ओवर द वन ऑब्जेक्ट। ओके देन क्या हो रहा है, विंडो, उसने विनो बास्केट ली हुई है, ये कुछ इस तरह की शेप में होती है, यू शेप में। तो इसके अंदर हम सब्सटेंस रखते हैं, हमने जो सेपरेट करना है। तो ये क्या करती है, ये लाइटर हस्क को हैवियर ग्रेन से सेपरेट करती है। तो जो हस्क है वो तो उड़ के पीछे चला जाता है, दूर चला जाता है हवा में, और जो हैवियर ग्रेन्स होती हैं वो सेपरेट डाउन हो जाती हैं, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाती हैं यहाँ पे ग्रेन्स। सो इन दिस वे द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज सीविंग।
सो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये डिफरेंट साइजेस के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है, जिसके लिए फॉर सीविंग अ सीव इज़ यूज। सीव इज़ अ वायर मैश फिक्स टाइटली इन वन फ्रेम। तो इसके अंदर एक सीव होती है जो जिसको हम छलनी टाइप बोलते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये क्या करती हैं? इन दिस मेथड द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज पुट इन सीव and the particles having small size pass through the holes of the sieve, whereas the large size particles remain on the sieve। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो तो सीव के होल्स के थ्रू चले जाएंगे, नीचे निकल जाएंगे, और जो हैवियर पार्टिकल्स बड़े होंगे साइज़ में वो सीव के अंदर ही रहेंगे। सो सीव्स विद डिफरेंट साइजेज ऑफ होल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मिक्सचर्स। ये डिफरेंट मिक्सचर्स के लिए यूज़ होता है। जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेज आते हैं सीव्स के, वो डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। सो एट होम सीविंग ऑफ व्हीट फ्लोर में बी डन टू सेपरेट फाइनली ग्राउंड फ्लोर पार्टिकल्स फ्रॉम द कोर्स पार्टिकल्स। तो जो हम घर में भी जब व्हीट को, आटे को छानते हैं, तो क्या होता है, जो फाइनली ग्राउंड फ्लावर होता है वो ऊपर रह जाता है छलनी के अंदर, और जो बारीक जो पिसा हुआ आटा होता है हमारा वो अलग से बर्तन में आ जाता है। सो एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सीविंग ऑफ सैंड इज़ डन टू सेपरेट फाइन सैंड फ्रॉम ग्रेवल एंड पेबल्स। तो ये सीविंग ऑफ सैंड के लिए भी यूज़ होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती है वहाँ पे वो सैंड को साफ़ सुथरे ढंग से उसको सेपरेट करने के लिए सीविंग का यूज़ करते हैं। तो सीविंग का क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो फाइन सैंड को सेपरेट कर सके, किससे? ग्रेवल से और पेबल से। एंड द सीव यूज देयर इज़ मच बिगर इन साइज एंड द साइज ऑफ इट्स होल्स इज़ ऑल्सो बिग। तो जहाँ पे वो यूज़ होती है वो साइज़ में भी बड़ी होती है, और उसके जो होल्स होते हैं वो भी लार्ज होते हैं साइज़ में। सो नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो इन केरला कैशू नट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड बाय सीविंग। ओके। और ज्वेलर्स जो होते हैं वो प्रोसेस ऑफ सीविंग को यूज़ करते हैं टू सेपरेट द पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। उनके जो पर्ल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, उनको भी सेपरेट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हमने 4 टाइप्स पढ़े, अब हम चलते हैं 5th की तरफ। So the fifth is, this method of separation is used when one of the components of mixture is magnetic and that it gets attracted towards a magnet। तो ये जब यूज़ होगा जब हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक है नेचर में, ठीक है, मतलब वो मैग्नेट से बनता है, या मैग्नेट को अगर हम उसके पास लेके जाएंगे तो वो उससे मैग्नेट से चिपक जाएगा, इट गेट्स स्टक। सो फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर आयरन पिंस। तो जब हम मैग्नेट को आयरन पिंस के पास लेके जाते हैं तो जो पिंस होती हैं वो क्लिंग करती हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टूवर्ड्स मैग्नेट इज़ यूज टू सेपरेट आउट सच सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन मिक्सचर। तो अगर कोई भी मिक्सचर है जो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है, जैसे एक सब्सटेंस उसमें आयरन है और आयरन के साथ कोई और सब्सटेंस है, लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है वो आयरन जो मैग्नेट है उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो आयरन है, आयरन पिंस जो होती हैं या आयरन नेल्स जो होती हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं और वो उसके साथ चिपक जाती हैं जाके। सो ये जो सेपरेशन है ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। जिस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेट होगा या मैग्नेट से जुड़ा होगा तो वो सेपरेशन के लिए ये यूज़ होता है। जैसे सैंड है, सैंड के अंदर आयरन पिंस पड़ी हुई हैं, आयरन नेल्स पड़ी हैं, तो हम मैग्नेट को उसके पास लेके जाएंगे तो हम देखेंगे जो आयरन नेल्स है वो उसके साथ चिपक जाएंगी। और जैसे कोई भी स्क्रैप पड़ा है तो उसके अंदर अगर आयरन का स्क्रैप होगा तो वो भी उसके साथ, ये मशीन है जो दिस कंटेन्स अ मैग्नेट, वो उसके साथ जाके चिपक जाएगा। नेक्स्ट है, scrap iron is removed from heap of waste materials garbage by using strong magnets fitted to a crane and this iron can then be melted and reused। तो ये जो आयरन है ये मेल्ट हो जाएगा और उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज़ सब्लिमेशन। तो जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज टू देयर लिक्विड फॉर्म एंड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू देयर वेपर फॉर्म। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हीट करने पे पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं और फर्दर हीट करने पे वो वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं।
सो हाउ एवर सम सॉलिड्स चेंज डायरेक्टली इन द गैसियस फॉर्म व्हेन हीटेड। तो कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली बिल्कुल गैसियस फॉर्म में ही सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं हीट करने पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इट्स सब्लिमेशन। सो दिस कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। तो हमारे पास मिक्सचर है सैंड और कैम्फर का, तो ये किससे सेपरेट होगा, सब्लिमेशन से। To take the mixture of sand and camphor in a china dish, cover it with an inverted funnel whose narrow end has been closed with some cotton wool। तो आपको क्या करना है, एक चाइना डिश ली आपने, उसके अंदर मिक्सचर डाला और एक इन्वर्टेड फनल ली, उसको पूरा इन्वर्ट कर दिया चाइना डिश के ऊपर और उसके एंड पे क्या लगा दिए, कॉटन वूल लगा दी। नेक्स्ट हीट द चाइना डिश ऑन वायर गोज आर शोन इन द फिगर। आपने फिर वायर गोज लगा दी, वायर गोज बोलते हैं इसको, ये जो है इसके नीचे आपने ट्राइपॉड स्टैंड लगाया और उसको हीट अप करना शुरू किया। जब वो हीट हुआ तो कैम्फर सब्लाइम हो जाएगा। कैम्फर जो है, जो सॉलिड फॉर्म में था वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स एंड विच राइज अप ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ फनल। वेपर कूल्स डाउन एंड चेंज बैक इनटू सॉलिड स्टेट। तो फनल के ऊपर तो कॉटन वूल लगी है तो वो ऊपर नहीं जा सकता, तो अंदर के टेम्परेचर की वजह से वो कूल डाउन हो जाएगा। आफ्टर कूलिंग वो क्या करेगा, वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वॉल्स ऑफ फनल पे स्टिक हो जाएगा जाके। और जो सैंड है वो लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश, तो वो जो सैंड बची है वो चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगी, जिससे सैंड और कैम्फर जो है सेपरेट हम कर सकते हैं ईजिली थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। So the method of sublimation is used to separate the solids which sublime easily from substances which do not sublime। तो ये जो प्रोसेस है ये उनके लिए होता है जो सब्सटेंस से सब्लाइम कर जाते हैं। सब्लाइम का क्या मतलब है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो रहा है और अगर फर्दर हीट कर रहे हैं तो वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, बीच में लिक्विड में चेंज नहीं होगा। डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाले सब्सटेंसेस को हम सब्लाइम सब्सटेंसेस बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो जैसे कि सब्सटेंसेस कुछ हैं हमारे पास, नेफ्थलीन, कैम्फो, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम ऑन हीटिंग। जो ये सब्सटेंसेस हैं ये हीटिंग करने पे सब्लाइम हो जाते हैं, मतलब ये सॉलिड में प्रेजेंट हैं, तो अगर हम इनको हीट देते हैं तो ये सब्लाइम कर जाते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। Therefore, they can be separated from substances like sand, salt and sugar by the process of sublimation। तो इसी वजह से हम इनको अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं by the process of sublimation। So that's it for this chapter। इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद लिक्विड्स एंड मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विद लिक्विड। हमने इसके मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड के पढ़ लिए हैं। अब जो ये है ये सेकंड बी एंड सी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो stay tuned for the part 2 video of this chapter, and if you like my video please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.